ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनकी कृपा से सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। और इस सृष्टि के पालन करता श्री विष्णु भगवान जी को भी मेरा नमस्कार है, जो इस सृष्टि की पालना और रक्षा करते हैं और इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए जिन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और बड़े बड़े राक्षसों को मार करके सभी लोगों के कल्याण के लिए अपना दिव्य दर्शन दे करके उनको भव सागर से पार किया है, ऐसे भगवान श्री विष्णु जी हरि जी को मेरा नमस्कार है। श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा स्कंद के 11वें अध्याय की कथा अब आप बड़े प्रेम से सुने। ध्रुव जी का कुबेर से मिलाप कर लेना और अपने पुत्र को राज्य देकर वन में तप करने के लिए जाना। तो मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि जब ध्रुव ने स्वयंभव मनु को दंडवत किया, तब स्वयंभू मनु बोले, हे ध्रुव, तुम वैष्णव और परमेश्वर के भक्त हो, सो हरि भक्तों को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने वाले अपने को वैष्णव व साधु कहें तो उनका ये कहना झूठ समझो। क्रोध करने से बहुत पाप होता है। हे ध्रुव, तुमने वैष्णव व राजा होने पर भी कुछ न्याय नहीं किया, क्योंकि तेरे भाई उत्तम की मृत्यु आई थी, इसलिए एक यक्ष ने मारा। उनके बदले तुमने 1,30,000 यक्षों को घायल करके दुख दिया। उनमें कितने लोग मर गए, ये बात तुमने अच्छा नहीं किया। राजा को न्याय ना करने से अधर्म होता है। सब प्राणी अपनी मृत्यु से मरते हैं, बहाना वे अपयश दूसरों को हो जाता है। इसका एक इतिहास हम तुमसे कहते हैं, सुनो। सरस्वत आदि कल्प में संसारी जीव बहुत उत्पन्न हुए और पर उस समय तक मृत्यु उत्पन्न नहीं हुई थी। इसलिए जब पृथ्वी संसारी जीवों के बोझ से पानी में डूबने लगी, तब ब्रह्मा ने मृत्यु का नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उसे समझा करके कहा कि तू संसार में जाकर बूढ़े व रोगी मनुष्यों को मार डाल। और पर वे कन्या इस बात को स्वीकार ना करके परमेश्वर का तप करने लगी। तब नारायण जी ने मृत्यु रूपी उस कन्या से कहा कि संसार में तू जाकर के आयु बीतने के बाद सब जीवों को मार, तुझे एक अपयश न होगा। कोई कहेगा कि तपेदिक रोग से मरा, कोई कहेगा सांप काटने से मर गया। इस प्रकार अनेक प्रकार से दूसरों को दोष लगावेंगे। नारायण जी की ये बात सुनकर जब उस कन्या ने संसार में जाकर लोगों को मारना शुरू किया,
तब पृथ्वी का बोझ हल्का हुआ। तुमने परमेश्वर का भजन किया है, फिर उनकी सृष्टि को मारकर क्यों अपराध लेते हो? ध्रुव ये बात सुनते ही अति लज्जित हुए और लड़ना बंद करके स्वयंभू मनु से विनय पूर्वक बोले हैं, महाराज मुझसे अपराध हुआ। ये वचन सुनकर स्वयं मन बोले, हे ध्रुव तुम इस बात की चिंता ना करो। इन लोगों के भाग्य में इसी तरह मरना व दुख पाना लिखा ही था। परमेश्वर की इच्छा सब बातें होती हैं, परमेश्वर की ही इसी में इच्छा होती है। नारद मुनि ने कबीर को समझाया कि ध्रुव ने स्वयंभू मनु के कहने से युद्ध बंद कर दिया है, तुम भी अपना क्रोध क्षमा करो। सो कबीर ने भी लड़ना बंद किया। फिर स्वयंभू मनु और नारद जी ने कुबेर से कहा, पहले तुम्हारे नौकरों ने ध्रुव के भाई को वृथा मारा था, इसलिए तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे क्षमा कराओ। कबीर ने ये बात सुनकर विनय पूर्वक ध्रुव से कहा, हे राजन, हमारे नौकरों से अपराध हुआ जो तुम्हारे भाई को मारा। उसके बदले जो चाहो सो हमें दंड देकर उनका अपराध क्षमा करो। ध्रुव बोले कि आप देवता हैं, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे फिर मुझे क्रोध न आवे और परमेश्वर के चरणों में भक्ति बनी रहे। उत्तम के प्रारब्ध में इसी तरह मरना लिखा था। तो कुबेर ने ध्रुव को इच्छा पूर्वक वरदान देकर उनसे मिलाप कर लिया। इसके बाद स्वयंभू मनु और नारद जी अपने स्थान को चले गए। कुबेर जी अपने स्थान पर पधारे और ध्रुव ने अपने घर आकर विचार किया कि राज्य, धन, स्त्री, पुत्र वे संसारी व्यवहार स्वप्न की तरह झूठा है। राजगद्दी पर रहने से काम, क्रोध, मोह, लोभ समय पाकर स्वभाव में प्रवेश करते हैं। इसलिए उन लोगों से विरक्त होकर हरि भजन करना ही ठीक है। ऐसा विचार करके ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्कल को, जो इला नाम की स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राजगद्दी पे बिठा दिया और अपनी स्त्री समेत भद्रका आश्रम में जाकर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में किसी ब्राह्मण ने सोने का थाल चढ़ाया था, तो लोगों ने कहा कि इस ब्राह्मण का हाथ काट डालो। ये बात सुनकर युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण को राजा बलि के पास न्याय करने के लिए भेज दिया। तो राजा बलि ने कहा कि जिस राजा के देश में ये ब्राह्मण रहता है उस राजा को दंड देना चाहिए। तो राजा ने इस ब्राह्मण को क्यों इतना दान नहीं दिया जिससे इसको चोरी करने की इच्छा ना होती। सो हे परीक्षित, राजा को इसी तरह धर्म रखना चाहिए। उस ब्राह्मण का पूरा हाल महाभारत में लिखा है। तो बारहवीं अध्याय की कथा में ध्रुव जी का अपनी दोनों माताओं समेत ध्रुवलोक में जाना। तो मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब ध्रुव का तनु त्यागने का समय निकट पहुंचा, तब श्री भगवान जी के गणों ने एक बहुत अच्छा विमान वहां से ले जाकर ध्रुव से कहा कि नारायण जी ने ये विमान तुम्हारे वास्ते भेजा है, इस पर बैठ कर के ध्रुवलोक में चलो।
ये बात सुनकर ध्रुव जी ने विचारा कि सुरुचि मेरी छोटी माता, जिसके ताना मारने से हम परमेश्वर का तप करके इस पदवी को पहुँचे, वे गुरु के समान है, मुझे कठोर वचन कहने से नरक भोगती है। वहाँ मेरे अकेले जाने से क्या धर्म रहेगा, जो मैं सुख करूं और मेरी माता दुख भोगे। ध्रुव जी इस सोच में थे कि गण लोग उनके दिल का हाल जानकर बोले कि तुम किस चिंता में हो। ध्रुव ने कहा कि जिस माता पिता ने ताना मारने से मैंने ये पद पाया है, सो मैं चाहता हूँ कि नारायण जी से कहकर उनकी भी मुक्ति करावें। गण बोले कि भगवान जी ने आज्ञा दी है कि ध्रुव को उनकी दोनों माताओं समेत विमान पर बैठाकर ले जाओ, सो वे दोनों तुमसे पहले वहां पहुंचेंगी। ये बात सुनते ही ध्रुव जी बड़े आनंद से अपनी स्त्री समेत दिव्य रूप होकर विमान पे चढ़कर ध्रुवलोक को चले गए। ये देखकर देवताओं ने ध्रुव जी के ऊपर फूलों की वर्षा की। नारद जी उस समय प्राचीन बरहिष प्रचेतों के बाप को यज्ञ कराते थे। ध्रुव जी का विमान देखकर मारे आनंद के नाचने लगे। यज्ञ कराने के उपरांत उन्होंने ध्रुवलोक में जाकर कहा, हे ध्रुव, तेरा सा मनोरथ पूर्ण हुआ। ध्रुव ने नारद जी के चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, मुझे ये सब बड़ाई आपके दया व कृपा से मिली। तो तब नारद मुनि बोले कि जैसी कृपा तुम पर नारायण जी ने किया, ऐसी अटल पदवी दूसरे को मिलना कठिन है। ये वचन कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। ध्रुव जी खुशी व आनंद से रहकर वहाँ सुख भोगने लगे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, है मुनिनाथ, प्रचेता लोग कौन थे, उनका हाल वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जब ध्रुव जी बद्रिका आश्रम को गए तब उनके पुत्र उत्कल ने बहुत दिनों तक सातों द्वीपों का राज्य करके सब प्रजा को प्रसन्न रखा। फिर उन्होंने भी विचारा कि राज्य धन कुल परिवार आदि संसारी सुख स्वप्न के समान है। जिस तरह मेरे पिता विरक्त होकर नारायण जी की शरण में जाकर कृतार्थ हुए हैं, उसी तरह मैं भी इस माया जाल से छुट कर के परमेश्वर का भजन करता तो क्या अच्छी बात थी। पर घर वाले वैराग्य लेने वे घर छोड़ देने के समय मना करेंगे। इसीलिए उत्तम बात यह है कि मैं राज्य अपने को वोरों की तरह बना लूं। जब सब जानेंगे कि ये राज्य करने योग नहीं है, तब उनके हाथ से अपना प्राण छुटाकर मैं परमेश्वर का स्मरण वे तप अच्छी तरह करूँगा। ऐसा विचार कर राजा उत्कल बोरों की तरह बनकर बेपरमान बातें कहने लगा। उनका ये दशा देखकर घर वालों ने जाना कि ये विक्षिप्त हो गया है, राज्य करने के योग नहीं है। तब इसकी सम्मति से वत्सल नामक उसके छोटे भाई को, जो ध्रुव की दूसरी स्त्री से पैदा हुआ था, उसको राज सिंहासन पर बैठा ला। उत्कल बोरों के समान घर में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उत्कल ने देखा कि राजगद्दी का कामकाज चल निकला। तब उसने एक दिन घर से निकलकर वन का रास्ता लिया और परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन होकर अपने तन का त्याग दिया।
तो 13वीं अध्याय बेन का राजा अंग के यहाँ द्रौपदी के कुल में उत्पन्न होना। तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषिवरों से कहा कि अब हम ध्रुव के वंश का हाल जो उसके पीछे राजा हुए थे कहते हैं। उसके वंश में कई पीढ़ी के उपरांत अंग नाम वाला राजा हुआ। उसके कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने दुखी होकर ब्राह्मणों ऋषिवरों से कहा, कोई उपाय ऐसा उपाय करो कि जिसमें मेरे लड़का पैदा हो। ऋषिवरों ने राजा से यज्ञ करा के उसका प्रसाद राजा को देकर कहा कि तुम ये प्रसाद अपनी एक स्त्री को खिला दो। तो राजा ने अपनी रानी सुनीता को खिला दिया। उस प्रसाद के प्रताप से उसे एक लड़का हुआ। उसका नाम ब्राह्मणों ने बेन रखा। जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान बहुत करूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे मालूम हुए, तब ब्राह्मणों से पूछा कि आज तक हमारे कुल में ऐसा कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। सब धर्मात्मा वे सुंदर होते आए हैं, क्या कारण है जो ये बालक ऐसा करूप हुआ। ब्राह्मण बोले कि यज्ञ का प्रसाद भोजन करते तुम्हारे समय तुम्हारी स्त्री ने मृत्यु नामक अपनी माता और अधर्म अपने पिता को याद किया था। इसीलिए ये बालक अपने नाना व नानी के स्वभाव पर करूप व अभागी उत्पन्न हुआ। ये वचन सुनकर राजा को चिंता हुई, पर परमेश्वर की इच्छा समझकर उस बालक का पालन करने लगे। जब बेन सियाना हुआ तब शिकार खेलने के लिए जंगल में जाकर उन जानवरों को मारने लगा जिनका मारना अधर्म है, और राजा ने भी जिनके मारने को मना किया था। तो नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी के किनारे ले जाके पानी में डुबाकर मार डालता था। कभी वन में ले जाकर मुक्का व लात मारकर उनके प्राण ले लेता था। जब वे ऐसा धर्म करने लगा तब वहाँ की प्रजा ने ये हाल राजा से कहा कि राजकुमार ने हमारे लड़कों को बिना अपराध मार डाला है। तो राजा ने कई बेर प्रजा को समझा बुझाकर विदा कर दिया और अपने बेटे बेन को ये सब तरह से समझाया, पर वे राजा का कहना न मानकर और अधिक उपद्रव करने लगा। तब एक दिन फिर उस नगर की प्रजा ने जाकर राजा से कहा कि हे पृथ्वीनाथ, हम ऐसी अनीति होने से आपके देश में नहीं रह सकते। जब राजा ने प्रजा को अति दुखी देखा तब बेन को बहुत डांट कर समझाया कि तू प्रजा को दुख मत दे। जिस पर भी वे ना मानकर रोता रोता अपनी माता के पास जाकर कहने लगा कि राजा वृथा मुझे धमकाते हैं, मेरा कुछ आदर नहीं करते, इसलिए मैं घर से निकल जाऊंगा। उसकी माता सुनीता भी अधर्मणी थी। इस कारण वे बेन की बात सुनकर बोली, हे बेटा, तेरा बाप की बुद्धि बूढ़े होने से मारी गई है, उसको बकने दे, तेरा जैसा दिल चाहे वैसा कर। सुनीता इस तरह से अपने पुत्र को धैर्य देकर जब उसके बदले अपने पति से झगड़ा करने लगी तो राजा ने दुखी होकर विचारा कि मैं पृथ्वीपति हूँ, सब राजा मेरे अधीन हैं। मैं चाहूँ तो बेन को उसकी माता समेत अपने देश से निकाल दूँ, पर इसमें भी मेरी हंसी होगी। मनुष्य स्त्री पुत्र के मोह में फंसा रहकर परलोक का नहीं सोच करता, सो वही लोग भली भांति समझाने से बुरा मानते हैं। सो मैं किस वास्ते अपने जन्म अकारत खाऊं,
मेरे पिछले जन्म का पाप उदय हुआ है। जो ऐसे अधर्मी बेटे ने मेरे यहाँ जन्म लिया, उसके पाप करने से मैं भी नरक भोगूंगा। जिसकी माता धर्म अधर्म का विचार न करती, उसका बेटा पापी क्यों न होवे। ऐसे धर्मी की संगत में रहना नहीं चाहिए। कुसंग में रहने से सुख नहीं मिलता, इसलिए वन में जाकर परमेश्वर का स्मरण तप करना उत्तम है। मेरे पीछे चाहे जो कुछ हो। राजा ने विचार कर अपना मन विरगत कर लिया और आधी रात के समय रानी को सोई हुई छोड़कर वन को चले गए। वहां परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हो गई। उस दिन राजा ने के निकल जाने का हाल किसी ने नहीं जाना। तो अब आप 14वें अध्याय की कथा सुनिए। और वेन का राजगद्दी पर बैठना और ऋषिवरों को हरि भजन करने से मना करना। तो मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि जब राजा अंग बिना कहे रात को वन में चले गए, तब प्रातःकाल मंत्रियों को ये समाचार सुनकर बड़ा हैरानी हुआ, खेद हुआ और बहुत ढूंढने पर भी उनका पता नहीं लगा। तो राजा के बिना उस देश में चोर और ठग उपद्रव करने लगे। तो जब ब्राह्मणों और ऋषिवरों ने प्रजा को दुखी देखा और दूसरे किसी राजा अंग के वंश में ना पाया, तब लाचार होकर आपस में सलाह सम्मति करके बेन को गद्दी पर बिठाया। बेन ने राज सिंहासन पर बैठते ही डाकुओं और चोरों को पकड़कर मारना आरंभ किया। उसके राज्य में चोर व डाकू का नाम भी बाकी न रह गया। अधर्म करने वाले उसका राज्य छोड़कर ऐसे भाग गए जैसे सांप के डर से चूहे भाग जाते हैं। जो राजा अपने देश का पैसा अंग को नहीं देते थे, वे लोग भी राजा बेन की आज्ञा पालन करने लगे। जब बेन सातों द्वीपों का ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जिसका सामना करने वाला कोई दूसरा संसार में ना रहा, तब उसने राज्य और धन के अभिमान से अंधा होकर ये विचार किया कि दूसरे देवता के नाम पर यज्ञ दान जप तप आदि किसी को ना करना चाहिए। देवता और पितर की जगह पर हमारी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि सबको भोजन देकर मैं पालन करता हूँ। ऐसा विचार करके वे परमेश्वर को भूल गया और उसने अपने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई मनुष्य यज्ञ पूजा श्राद्ध होम दान आदि परमेश्वर तथा अन्य देवताओं व पितरों के नाम पर दान ना करे, और जिसको जो कुछ भी दान करना हो वे मेरे नाम पे किया करे। जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसको हम दंड देवेंगे। इस तरह ढिंढोरा पिटवाने के बाद राजा बेन अपनी सेना साथ लेके दूसरे राजाओं के देश में दिग्विजय के लिए चला। जब वहां पहुंचता था, वहां के राजा अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट लेकर उससे मिलते थे। तब राजा बेन उनसे कहता था कि तुम हमारी आज्ञा मानो और अपने राज्य भर में ऐसा प्रदेश करो कि कोई मनुष्य यज्ञ दान जप तप आदि किसी के देवता के नाम पर ना करे। जिसको करना हो वे हमारी पूजा करे। वे सब राजा अपने प्राण में धन के भय से उसकी आज्ञा मान लेते थे। जब राजा बेन के डर से सातों द्वीपों में यज्ञ और दान आदि शुभ कर्म करना लोगों ने छोड़ दिया, तब अधर्म और पाप का अधिकार होने से ब्राह्मणों ऋषिवरों का कर्म व धर्म छूटने लगा। जब भृगु और वशिष्ठ आदि ऋषिवरों ने इस तरह राजा बेन का धर्म देखा,
और अपने जप वेद पूजा में विघ्न समझा। तब सरस्वती नदी के किनारे बैठकर आपस में विचार किया कि जिस देश में राजा नहीं रहता वहाँ की प्रजा मनमाना पाप करती है। चोर आदि धर्मी लोग सबको दुख देते हैं। इस कारण धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है। अधर्मियों और पापियों को दंड देने में धर्म की रक्षा करने वाले राजा होते हैं। और ये राजा बेन ऐसा अधर्मी उत्पन्न हुआ है कि इसने संसार से संपूर्ण धर्म उठा दिया। इसका क्या उपाय करना चाहिए? ऐसा विचार करके ऋषिवरों ने आपस में कहा कि हम लोगों ने उसको राज सिंहासन पे बिठाया है, इसलिए एक बार चल के उसे समझाना चाहिए। कदाचित हमारे वर्जने से उसने अदम करना छोड़ दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और उपाय करेंगे। ये सम्मति करके भृगु वशिष्ठ आदि बहुत से ऋषिवर ब्राह्मण इकट्ठे होकर राज मंदिर में गए। जब राजा ने दंडवत करके उन्हें बिठाया तब ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुझे एक बात समझाने आए हैं, उसको अंगीकार करने में तेरा कल्याण है, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। तो राजा ने पूछा कि कौन सी बात है, कहो। तब ऋषिवरों ने कहा, हे राजन, हम लोगों को तुम यज्ञ व तप आदि करने से क्यों मना करते हो? संसारी मनुष्यों को शुभ कर्म करने से मना करने करके कहते हो कि देवता पितरों की जगह हमारी पूजा करो। ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती। हम लोगों का यही धर्म है कि यज्ञ होम और नारायण जी का ध्यान किया करें। ये वचन सुनकर राजा बोला, तुम्हारे वेद व पुराण में लिखा है कि राजा नारायण जी का स्वरूप है, इसलिए तुम्हें हमारी आज्ञा माननी चाहिए। यदि मेरा कहना न मानोगे तो तुम लोगों को दंड दूंगा। ऋषिवरों ने जब ये बात सुनी तब आपस में सम्मति किया कि ऐसे धर्मी राजा को मार डालना उचित है। ऐसा विचार करके किसी ऋषिवर ने कुश और किसी ने जल हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़कर ऐसा श्राप दिया कि राजा बेन उसी समय मर गया और ईश्वर लोग अपने अपने स्थान पे चले गए। बेन की माता सुनीता ने ये हाल सुनकर के बहुत विलाप किया और इस विचार से उसकी लोथ नहीं जलाई कि ऋषिवरों और ब्राह्मणों को सब समर्थ है, कदाचित पीछे से प्रसन्न होकर फिर इसे जिंदा कर दे। इस आशा से उनकी आंतें निकालकर उसका पेट दिलवा डाला और मसाला भरवाकर उसकी लोथ तेल में रख छोड़ी, जिसमें गले सड़े नहीं। बेन के मरने के उपरांत फिर यज्ञ होम आदि शुभ कर्म संसार में होने लगे, पर राजा के न रहने से चोर व ठग फिर प्रजा को दुख देने लगे। अधर्मियों ने निडर होकर मनमाना पाप करना आरंभ कर दिया। ये दशा देखकर ईश्वरों ब्राह्मणों ने आपस में फिर विचारा कि राजा के बिना संसार में धर्म नहीं रहता, सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। राजनीति में लिखा कि जिस देश में राजा ना हो या जहाँ राजा धर्मी और मूर्ख हो, या जिस देश में स्त्री राज्य करे, या जिस स्थान पर कोई राजा हो, वहाँ बसने से धर्म नहीं रहता। इसलिए दूसरे राजा का उपाय करना चाहिए। राजा के बिना प्रजा सुख नहीं पाएगी। तो नारायण जी की कृपा से बेन भी जी सकता है, पर वे अपने अधर्म को न छोड़ेगा, इसलिए उसको जिलाना सांप को दूध पिलाने जैसा है। पर ये ध्रुव भगत के कुल में राजगद्दी थी, सो बेन की लोथ में भी कुछ उसके धर्म का अंश होगा, इसलिए उस लोथ में से एक बालक उत्पन्न करके राज सिंहासन पर बिठाना चाहिए।
जिसमें प्रजा सुख पावे और धर्म की रक्षा हो। ये बात आपस में विचार कर भृगु आदि ऋषिवरों ने, जिसको परमेश्वर का तप व जप करने से सब समझता सी, जाकर सुनीता से पूछा, बेन की लोथ कहाँ है। ये बात सुनते ही सुनीता ने ऋषिवरों को दंडवत किया। बड़ी प्रसन्नता से बेन की लोथ उसके सामने ले आई। ऋषिवरों ने कुछ मंत्र पढ़कर राजा बेन की जंगा मथानी से दही के समान मथी। जिस तरह दही मथने से मक्खन निकलता है, उसी तरह जंगा मथने से एक नाटा पुरुष काले रंग का अति रूप उत्पन्न होकर बोला, हे ऋषिवरों, मुझे क्या आज्ञा देते हो। जब ऋषिवरों ने देखा कि ये मनुष्य राज्य करने के योग नहीं है, तब उससे कहा, तू वन में जाकर भिल्लों का राजा हो। सो वे उनकी आज्ञा से जाकर वन में पहुंच गया, भिल्लों का राजा हुआ। उसी के वंश में मल्ला और मुसर आदि पैदा हुए। वे आज तक संसार में वर्तमान हैं। उस पुरुष को निकलते ही सुनीता का सब पाप बेन के शरीर से बाहर निकल गया। तो 15वां अध्याय ऋषिवरों का उसकी दानी भुजा से राजा पृथु और अरुचि नाम की स्त्री को उत्पन्न करना। तो मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ऋषिवरों ने एक बहुत सुंदर और नीतिमान राजा उत्पन्न करने के लिए बेन की दानी भुजा को फिर मथा, जो उसमें एक पुरुष अति सुंदर, तेजस्वी, विशाल शरीर, लंबी भुजा वाला रूपवती और स्त्री दो मनुष्य उत्पन्न पैदा हुए। ऋषिवरों ने उस पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अरुचि रखा और उन दोनों का विवाह करके पृथु से कहा कि तुम सातों द्वीपों का राज्य करो। ऋषिवरों ने ज्ञान की दृष्टि से जाना कि ये दोनों लक्ष्मी नारायण जी का अवतार हैं, इसलिए बड़े हर्ष से पृथु को राज सिंहासन में बिठाने का निश्चय किया। तब कबीर देवता को बुलाकर कहा कि जिस सिंहासन पर अधर्मी बेन बैठता था, वे राजा पृथु के बैठने योग्य नहीं है, इसलिए तुम दूसरा अच्छा सिंहासन पृथु के बैठने के लिए लाओ। उसी समय कबीर देवता एक बहुत उत्तम जड़ाऊ सिंहासन ले आए। ऋषिवरों और देवताओं ने पृथु को राज सिंहासन पर बिठा के दंडवत किया। वरुण देवता ने छतर, पवन देवता ने चमर, नाग देवता ने मणि, पृथ्वी ने खड़ाऊं, सरस्वती ने मोतियों का हार, महादेव ने तलवार, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र देख, पार्वती जी ने ढाल, त्वष्टा देवता ने रथ, अग्नि देवता ने धनुष्यबाण और समुद्र ने शंख लाकर राजा पृथु को भेंट किया। इस तरह और सब देवता भी उत्तम उत्तम वस्तुएं लाकर राजा पृथु को भेंट दे गए। इंद्रपुरी से अप्सराओं ने आकर राजा को नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया, सिद्ध व चारण लोगों ने आकाश से स्तुति करके राजा पे फूल बरसाए। भाटों ने आकर राजा पृथु की बढ़ाई में प्रतापी राजाओं की उपमा दी। उनका वचन सुनकर राजा ने भाटों से कहा कि अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया, तुम लोग इतनी बढ़ाई क्यों करते हो। जिसमें कुछ भी गुण नहीं होता, भाट लोग लोभ के वश में उस मनुष्य को भी बढ़ाई इंद्र समान करते हैं। ये बात अनुचित है। जो मनुष्य अपनी बढ़ाई सुनकर प्रसन्न होता है, उसे मूर्ख समझना चाहिए। अपने जो गुण ना हो और उस गुण के होने से कोई प्रशंसा करे तो निस्संदेह समझना चाहिए कि ये हमारी हंसी करता है। सो है भाटो,
जब हम कोई अच्छा काम नहीं करते तब हमारी स्तुति करना, अभी चुप रहो। मनुष्य बढ़ाई के योग्य नहीं है। नारायण जी की स्तुति करनी चाहिए, जिन्होंने मनुष्य को पैदा करके उसे महत्व दिया है। जब उसके हाथ से शुभ कर्म कराते हैं तब वे स्तुति के योग्य होता है। स्तुति के योग्य भगवान ही हैं, जो सबका पालन करके संसार और वैकुंठ का सुख देते हैं। ये वचन सुनकर के सब लोग राजा की बढ़ाई करने लगे। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।